ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले बेसिकली स्कोप के बारे में और फिजिक्स के एक्साइटमेंट। बेसिकली फिजिक्स का क्या आगे रोल हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में, और फिजिक्स का रोल हर जगह, ये बात तुम्हें भी पता है वैसे कि फिजिक्स हर जगह इस्तेमाल होती है। बट फिर भी सोचो, एटम जो एक एटम से लेके सन के मास तक, सन कितना बड़ा है, एक एटम कितना छोटा है, या फिर उससे भी कोई बड़ी चीज़, हर जगह क्या है, फिजिक्स है। एक डिफरेंट टाइप की फिजिक्स है। इसको मैं बिल्कुल अगर ऐसा कम से कम शब्दों में तुम्हें समझाने की कोशिश करूं तो ऐसा समझ लो, जैसे तुम लोग अभी 10th से चेंज करके आए 11th में, तो तुम लोगों ने ब्रांचेस ली, साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो भी है कि नहीं। तो वहां ब्रांचेस चेंज हुई, तो तुमने अपने मतलब का फील्ड जो भी तुम्हें पसंद था, तुमने वो क्या कर लिया, चूज कर लिया। वैसे ही एग्जाम बिल्कुल उसी तरीके से क्या होगा कि अब यहां से मान लो अगर तुम्हें फिजिक्स पसंद आती है, तो फिजिक्स में भी और इतनी ब्रांचेस हैं, उनमें से भी हो सकता है कि तुम्हें पर्टिकुलरली ये वाली ब्रांच तुम्हें लगेगी क्या पता मुझे ये पसंद है। तो सोचो उसको पढ़ोगे तो उसके अंदर बहुत स्कोप है। तो हर ब्रांच, मतलब फिजिक्स के हर ब्रांच का खुद का एक बहुत बड़ा स्कोप है। पहले देखते हैं चलो कि क्या क्या फिजिक्स के और ब्रांचेस हो सकते हैं। तो बेसिकली फिजिक्स के मेन ब्रांचेस जो है वो दो हैं, ठीक है। पहला जो है उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, और दूसरा जो है उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक। बेसिकली नाम में ही सब कुछ है। मैक्रोस्कोपिक मतलब जो तुम्हारे आसपास है, जो बेसिकली तुम्हें नजर आता है, जो भी चीजें तुम्हारे आसपास हो रही हैं, किसी का चलना फिरना बैठना घूमना वगैरह वगैरह, जो भी चीजें, ठीक है। मतलब अगर बेसिकली इसको बोला जाए तो ये क्या इंक्लूड करता है, ये क्लासिकल फिजिक्स इंक्लूड करता है, जिसके अंदर जो भी चीजें लेबोरेटरीज में होती है, लेबोरेटरी में बहुत स्मॉल स्केल पे नहीं होता, तो जैसे टेरेस्ट्रियल जो एक्चुअल में चीजें चल रही हैं, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स पे जो चल रही हैं, बाहर अर्थ के बाहर जो भी चीजें, उन सब के बारे में जब पढ़ोगे तो वो क्या आता है, क्लासिकल फिजिक्स आता है। अगर कम से कम शब्दों में समझाऊं तो ऐसा समझ लो, जैसे दिन भर जो तुम्हारा मोशन होता है ना, किसी भी चीज का मोशन हो गया, चलना फिरना घूमना बैठना जो भी है, या फिर जैसे लेंस वगैरह की जो पढ़ाई होती है, जो लेंस पढ़ के आए हो ना, जैसे 10th क्लास में पढ़ा था, मिरर हो गया, लेंस हो गया, ये सब इसी के अंदर आता है। तो ये है मैक्रोस्कोपिक। कम से कम बोलो तो जो बड़े तौर पे पढ़ाई होती है, जो चीजें आसपास तुम्हें नजर आती है बड़ी, वो है मैक्रोस्कोपिक, और इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है। वही जो माइक्रोस्कोपिक है वो किसके, उसके अंदर क्या आता है, क्वांटम फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम वर्ड तुमने शायद सुना ही होगा, ये डील करता है एटम मॉलिक्यूल वगैरह, ये जो एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गया, न्यूक्लियर हो गया, इनके साथ डील करता है। तो अगर फिजिक्स की मेन दो ब्रांचेस देखें तो मेन तो वही है, एक मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। बट इसके अलावा अब हम देखेंगे इसके सब टॉपिक्स जो होंगे। तो अब हम देखेंगे मेन सब ब्रांचेस, जो मेन मतलब वैसे सब ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस के और ब्रांचेस हो सकते हैं, वही वाली बात है, बट जो उसमें भी मेन है वो देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास क्या है, उसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं। इसका बहुत बड़ा हिस्सा तुमने अपनी 9th क्लास में पढ़ा ही था, तुम लोग को याद होगा, न्यूटन के लॉज वॉज पढ़ते थे ना, जो फर्स्ट लॉ था वो सब इसी के अंदर आता है। बेसिकली कहने का मतलब ये डील करता है मोशन के बाद, मोशन के साथ या फिर इक्विलिब्रियम के साथ, उन ऑब्जेक्ट्स की जो लो स्पीड पे घूम रही है। जैसे कि कोई कार चल रही है, ठीक है, कोई भाग रहा है, या फिर जैसे लट्टू वट्टू घुमाते थे हम लोग, ये सब मोशन है। अब तुम ये मत बोलना भैया कार तो बहुत तेज भगती है ये वाली, ऐसा नहीं। लो स्पीड का मतलब लाइट के कंपैरिजन में जो स्पीड होंगी वो लो होंगी। अब जब लाइट के कंपैरिजन में आएंगे तो ये जो स्पीड है कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जब लाइट से कंपेयर करेंगे तो वो एक अलग थ्योरी है, वो भी आज की क्लास में हम देखेंगे। बट वही है, जब चीजें लो स्पीड पे मूव करती है, मोशन होता है, तब हम उसको किसके अंदर पढ़ते हैं, मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ये बेसिकली जो रूल है ये किस बात पे फॉलो करता है, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पे फॉलो करता है। ग्रेविटेशन के बारे में भी तुमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा ही हुआ है कि ग्रेविटेशन बेसिकली क्या होता है, दुनिया में कोई सी भी दो चीजें वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, किसकी वजह से, और कौन सा फोर्स लग रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन पे लग ही रहा है। समझ में आ गई बात। वही सर पे जो एप्पल गिरा था, वो पूरी वही वाली कहानी, तो इसके ऊपर बेस्ड है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसको भी हम बहुत डिटेल में ग्रेविटेशन पे चैप्टर में पढ़ेंगे, इसकी टेंशन मत लो। आगे देखो, आगे क्या है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रपल्शन ऑफ रॉकेट, कोई रॉकेट उड़ रहा है कोई, या फिर मतलब जैसे टाइड्स वगैरह, लहरें वगैरह आ रही हैं, या फिर क्या कहते हैं उसको, कोई रॉड बेंड हो जा रही है, या फिर साउंड वेव्स क्या करती है, मूव करती हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। ये सब जो चीजें हैं, ये जब हम पढ़ेंगे तो किसके अंदर पढ़ेंगे, मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा है मैकेनिक्स का हिस्सा, 11th क्लास में ही पढ़ने वाले हो तुम। इसकी मतलब बहुत बड़ा क्या, बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा इसका पढ़ोगे 11th क्लास में, इसकी टेंशन ना लो। अगली जो चीज है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स का क्या मतलब है, ये जब डील करता है लाइट के प्रोपोगेशन से, लाइट कैसे मूव करती है, किधर से भी कैसे मूव करती है, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती है, ऑप्टिक्स के अंदर आती है। तुमने पढ़ा था, याद है कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है,
वो रिफ्लेक्ट करती है, वो रिफ्रैक्ट करती है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं ये सब किस चीज में आती है, ऑप्टिक्स के अंदर आती है। समझ में आ गई बात। ये चीज तुम बहुत डिटेल में 12th क्लास में पढ़ोगे, 2 चैप्टर्स हैं वहां पे, फिलहाल इस साल ये नहीं है, बट अभी बस इतना सा इंट्रोडक्शन। इसके अंदर वही सारी चीजें आती है, वो मिरर्स, लेंसेज वगैरह वगैरह आता था ना, मिरर्स पढ़ते थे ना हम, स्फेरिकल मिरर्स या नॉर्मल मिरर जो भी होता है, या फिर लेंस वगैरह हो गया, आंखों का लेंस, जो चश्मे में लगा हुआ लेंस, ये सारी चीजें। तो ये सब जो चीजें हैं ये किसके अंदर आती हैं, ऑप्टिक्स के अंदर ही आती हैं। अगली जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो इसके नाम में ही थर्मो है, थर्मो का मतलब मैं बताता हूं तुम्हें, थर्मो का मतलब ही क्या होता है, हीट होता है। बेसिकली इसमें हम पढ़ते हैं कि जब भी किसी चीज का इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब है कि उस सिस्टम के, उस बॉडी के अंदर, उसके अंदर ही इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज हुआ वो चीज, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में, एंट्रोपी के बारे में, जैसे कोई चीज जल रही है तो वो बेसिकली किसके अंदर आता है, कंबशन के अंदर आता है। हम हीट के बारे में बात करते हैं, जब भी हम हीट के बारे में, कंबशन, किसी को जला रहे हैं, ये सारी चीजें बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता है। इसी में आता है टेम्परेचर भी। टेम्परेचर भी अपने आप में बहुत वास्ट स्टडी, हमें लगता है टेम्परेचर बस डिग्री सेल्सियस है, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है। और इसमें हम पढ़ते हैं एंट्रोपी के बारे में भी। अब जैसे कि एंट्रोपी को मैं बहुत डिटेल में तो अभी तुम्हें बताऊंगा, आगे पढ़ने ही वाले हैं, टेंशन मत लो, बट एंट्रोपी समझ लो कि रैंडमनेस को बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आइस है, आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो मस्त एक साथ इंटैक्ट थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे ही वो पिघले, इसके पार्टिकल्स एक तरीके से रैंडम हो गए, वो एक तरीके से इधर उधर मूव हुए। तो जो चीज में जितनी ज्यादा रैंडमनेस होती है उसी को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, एंट्रोपी बोलते हैं। बहुत ही ब्रीफ में बताया मैंने, अभी इसके बारे में बहुत कुछ जानना है आगे। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जैसे वही है कि इसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन्स, रेफ्रिजरेटर वगैरह वगैरह। लाइक तुमने एफिशिएंसी को मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे किलोमीटर पर लीटर तो सुना ही होगा, है कि नहीं, कि जैसे कोई गाड़ी है वो कितना किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, ये कहानी सुनी होगी। तो वो पूरा डिपेंड करता है उसके इंजन पे, वो कितना एफिशिएंट इंजन है। अब जो बहुत महंगी गाड़ी होती है, स्पोर्ट्स बाइक या स्पोर्ट्स कार होती है, वो मतलब 1 लीटर पेट्रोल में ज्यादा देर दूर चलती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको बनाया स्पीड के लिए गया है। बट जो नॉर्मली व्हीकल्स हम यूज करते हैं, हम उसमें माइलेज देखते हैं, माइलेज वो देखते हैं ना, 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो कितना चलेगा, उससे हमारा पैसा बचता है। तो वहां एफिशिएंसी की बात आ जाती है कि वो कितना पेट्रोल को एक्चुअल में इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है। गाड़ी में से आवाज आ रही है, उसमें वेस्ट हो रहा है। फ्रिक्शन जब घिसड़ रही है बाइक, बहुत सारी बातें है कि नहीं। कहने का मतलब है कि हीट इंजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, बेसिकली हीट से जब रिलेटेड हम बात करेंगे तब किसके बाद बात करते हैं, हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो चीज है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बेसिकली किस बारे में डील करता है, ये डील करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना पे। जो भी चीजें इलेक्ट्रिकली, तुम्हारे घर में बिजली आ रही है, कोई मैग्नेट है, ये सारी चीजों के बारे में जब हम डील करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। समझ में आ गई बात। तो कहने का मतलब ये है कि ये चार्ज बॉडी हो गई, कोई मैग्नेटिक बॉडी हो गई, उनके बारे में स्टडी है, सिंपल सा मतलब ये है। आगे और बात ये कि जैसे तुमने इनमें से कितने सारे साइंटिस्ट का नाम सुना है, कूलम्ब का नाम भी तुमने सुना है, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब। और एस्टेट का नाम भी तुमने 10th क्लास में सुना है, अब तुम्हें याद है नहीं याद मुझे पता नहीं। एम्पियर तो पक्का सुना है, करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, है कि नहीं। फेराडे का शायद ना सुना और मैक्सवेल का शायद ना सुना, बट ये साइंटिस्ट के नाम है। ये सब का जो कंट्रीब्यूशन होगा, यही कंट्रीब्यूशन में हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बहुत डिटेल में 12th क्लास में। शुरुआत के 5 चैप्टर्स इसी के बारे में, 5 के पूरी लगभग पहली बुक ही इसी बारे में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में, ठीक है ना। कि क्या कहते हैं उसको, कि इलेक्ट्रिक जो भी चार्ज पार्टिकल्स हो गए, मैग्नेटिक बॉडीज हो गई, इन सब के बारे में जब इन सब के बारे में जब बात करेंगे तो क्या आता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आता है। अगली बात जो है फाइनली, जो एग्जांपल के तौर पे अगर तुम देख सकते हो, जैसे जो रेडियो वेव्स जब ट्रैवल करती है, कैसे ट्रैवल करती हैं, रेडियो वेव्स कैसे ट्रैवल करती हैं, तुम्हारे घर की जो बिजली है वो कैसे होता है, एक बैटरी हो गई, ये सारी की सारी जो चीजें हैं यही किसके अंदर आती हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आती हैं। अगला है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इसको पढ़ने में मुझे पर्सनली काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। 12th क्लास तक तो तुम ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, बट ये काफी मुश्किल चीज है। क्यों? क्योंकि ये डील करता है एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में। जो एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन सब के बारे में जो गहराई में जब बातें करते हैं, इनको पढ़ना समझना एक्चुअल में बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे हम लोग को लगता है कि बाहर की दुनिया, जैसे मार्स के बारे में, जुपिटर के बारे में पढ़ना मुश्किल है, बट उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है इसको पढ़ना, किसी भी क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। हमें लगता है कि सिर्फ एक एटम
एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वगैरह वगैरह ना, इसके अलावा बहुत चीजें होती हैं। तुमने एवेंजर्स मूवी तो देखी होगी, उसमें वो टाइम ट्रेवल तक करते हैं इसकी मदद से, है कि नहीं। तो खैर कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, इस मूवी में। फिर भी अपने मूवी के तौर पे इन्होंने दिखाया थोड़ा कूल तरीके से, अच्छा था, इसमें भी काफी कुछ अच्छा था। बट क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत कुछ है पढ़ने को, बहुत कुछ। तो इसके बारे में हल्का फुल्का हम 12th मतलब तुम्हारे 11th क्लास के सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, और फिजिक्स में फिलहाल तुम्हारा नहीं है। अगर फर्दर स्टडीज तुम करते हो, अगर 12th के बाद तुम फिजिक्स पढ़ते हो, तो तुम्हें क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने को मिलेगी, तब भी उतनी डिटेल में नहीं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। इसको पढ़ना समझना काफी मुश्किल है। मेरे पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे हार्ड है इसको पढ़ना। पर्सनली, ऐसा मैं नहीं कह रहा सब पे रूल अप्लाई करेगा, बट पर्सनली इसको पढ़ना मुश्किल है। बट जितना ये मुश्किल है उतना ही ये ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो अब मैंने तुम लोग को जैसे शुरुआत में ही बताया था मैकेनिक्स के बारे में, जब वहां पे ऑब्जेक्ट्स लो स्पीड में मूव कर रहे थे, वैसे ही मैंने बोला था कि लो स्पीड की जगह अगर मान लो हाई स्पीड पे, अगर लाइट की स्पीड पे चीजें मूव करने लगे, तब हम क्या करते हैं, तब हम जिसके बारे में बात करते हैं उसको हम बोलते हैं रिलेटिविटी। बेसिकली रिलेटिविटी वर्ड सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आएगा साइंटिस्ट, मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आएगा तुम्हारे दिमाग में। इन्होंने अपने हिसाब से इन्होंने थ्योरी दी थी, और आज तक वो गलत नहीं हुई है। पता नहीं आगे गलत हो सकती है नहीं हो सकती, चांसेस नहीं है, बट इन्होंने जो भी बातें बोली थी वो बहुत ज्यादा हद तक 100% तौर तक करेक्ट है। बहुत साइंटिस्ट तुमने देखा होगा वो बोलते हैं बातें गलत होती है, बट इनकी बोली बातें बिल्कुल भी गलत नहीं हुई हैं अभी तक। बिल्कुल भी उसको इधर उधर हल्का फुल्का भी करना बहुत मुश्किल है। तो बेसिकली जब भी लाइट की स्पीड से कोई चीज मूव करने लगेगी तो वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी में। इतना बोलने से ये पूरी रिलेटिविटी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, बहुत कुछ है इसके अंदर, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने में। ठीक है, लाइट की स्पीड से कोई चीज मूव कर रही है तो क्या क्या किया जा सकता है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं वर्म होल्स के, तुमने टीवी मूवीज वगैरह में सुना जरूर होगा। वर्म होल के कॉन्सेप्ट आ जाता है, ब्लैक होल का कंसेप्ट आ जाता है, फिर कैसे कैसे कंसेप्ट इसके अंदर जुड़ते जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये पढ़ना, बहुत बढ़िया चीज है ये। तो तुम्हारे ऊपर है। हाँ, ये सारी चीजें तुम्हें अभी नहीं पढ़नी और इतनी डिटेल में नहीं पढ़नी, ऐसा कुछ नहीं है, इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना। बट कभी ना कभी अगर तुम्हें फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो फिजिक्स के भी मल्टीपल ब्रांचेस में तुम चूज कर सकते हो, और उसके हिसाब से उसका स्कोप जनरेट कर सकते हो कि तुम्हें एक्चुअल में उसका क्या पसंद है, क्या पढ़ना पसंद है इसको फिजिक्स में। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स का मतलब देखो, फिजिक्स इतनी वास्ट है, इतना सब कुछ उसमें स्कोप है, ये सब तो हमने देख लिया। बट अब हम देखेंगे ये फिजिक्स इतनी एक्साइटिंग क्यों है। मतलब एक बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग स्टडीज है फिजिक्स। फिजिक्स को पढ़ना बहुत मजेदार है, बड़ा मजा आता है। ठीक है, इसमें बहुत ही ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में तुम्हें दिखाता हूँ। लाइक तुम लोगों ने देखा तो है ही कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, जैसे ब्लैक होल, वर्म होल, जिनके भी बारे में हमने बात करी है, उनके बारे में पढ़ना, सुनना, समझना कितना इंटरेस्टिंग होता है, बड़ा मजेदार होता है। अब सबके लिए हो ना हो पता नहीं, बट ज्यादातर लोगों के लिए बहुत ही मजेदार होता है कि नहीं। इतनी तो मूवीज बन जाती हैं स्पेस पे, ये सब पे, और वो बहुत सारी बहुत ज्यादा हद तक इस पे बेस्ड होती हैं, क्या कहते हैं उसको, फिजिक्स पे ही बेस्ड होती हैं। अब वैसे बहुत सारी मूवी है, बट मैं तुम्हें एक सजेस्ट करूंगा, ये मूवी देखना। ठीक है, लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट है, ये बहुत हद तक फिजिक्स नहीं है, बट हाँ स्पेस से रिलेटेड ही है, और अच्छा लगेगा तुम्हें देख के। खैर और भी बहुत सारी मूवीज मेरी ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी मूवीज होती हैं स्पेस से इतनी रिलेटेड मूवीज, और सब में फिजिक्स का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है कि नहीं। तो वही कहने का मतलब है, यूनिवर्स की स्टडी कहीं ना कहीं हमारे फिजिक्स की स्टडी, और यूनिवर्स की स्टडी क्या है, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, बहुत मजेदार है। ठीक है, इसके अलावा और देखो, मिस्ट्रीज को सॉल्व करना, जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तुमने सुना होगा। अब बरमूडा ट्रायंगल दुनिया का क्या है, बिगेस्ट जियोग्राफिकल मिस्ट्री है। कहने का मतलब है, यहाँ से तुमने सुना जरूर होगा, यहाँ से प्लेन वगैरह जाते हैं तो, या फिर कोई शिप वगैरह अगर यहाँ से इस ट्रायंगल के अंदर से क्रॉस करता है तो वो क्रैश हो जाता है या शिप्स खो जाती हैं। ये एक मिस्ट्री है, इस पे भी मूवीज वगैरह बनी हुई है, बड़ी अलग ही मिस्ट्री है। इसको सॉल्व करना अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है, कि बरमूडा ट्रायंगल एक मिस्ट्री है। अब सोचो ऐसी मिस्ट्री कितनी एक्साइटिंग होती है। ये सब तो होता ही है एक्साइटिंग, बड़ा मजेदार होता है सुनने में, एटलीस्ट पढ़ने में इन सबको। या फिर और अब सबसे बेसिक चीज ले लेते हैं, या फिर जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, सबसे बेसिक एक बल्ब से उठा लो, या और बल्ब से उठा लो, या और वहां पे खत्म करो। जैसे आज के जमाने में इलेक्ट्रिक कार। अब
बल्ब कितना बेसिक है, इलेक्ट्रिक कार कितनी बेसिक है, ये बहुत अच्छा है। तो बेसिक से लेके बहुत हाईटेक चीजों की स्टडी तुम किस में करते हो, फिजिक्स में करते हो, यही चीज है। तो फिजिक्स स्कोप तो है ही, साथ के साथ इसको पढ़ना बहुत एक्साइटिंग भी है, बहुत मजेदार भी स्टडी है, यही कहने का मतलब था। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।